इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब अग्निवीर की बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, उन्होंने सेना का अपमान किया है, हिंदुस्तान के वीर जवानों का अपमान किया है। कैसे किया? अग्निवीर हो, हाँ इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अलंकार में चेक करो, अग्निवीर है, अग्निवीर है, अग्निवीर बोलो। ये अग्निवीर है विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? हमको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर। इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। इनको विकास कुमार को कहा जा रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे दिल में देशभक्ति की भावना है, तुम जाओ, तुम बॉर्डर पे खड़े हो, बिना ट्रेनिंग के, बिना पेंशन के, बिना कैंटीन, और अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है, अगर तुम शहीद होते हो, तो हिंदुस्तान की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी। अगर तुम शहीद होते हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम अग्निवीर हो, तुम नॉर्मल जवान नहीं हो। भाइयों बहनों, यह सिर्फ सेना का नहीं, हर देशभक्त का अपमान है, और हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 2 शहीद होंगे। एक तरीके का शहीद होगा, सबको पेंशन मिलेगी, सबके परिवार की रक्षा होगी, सबको कैंटीन मिलेगी, सबको पेंशन मिलेगी। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक अग्निवीर को, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। हम अग्निवीर योजना को इनको कहा जा रहा है कि 2 तरीके के जवान होंगे। एक अमीर घर का बेटा होगा, जिसे जवान कहा जाएगा, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, और दूसरा गरीब घर का बेटा होगा, बिहार के किसान का बेटा होगा, जो सेना में जाएगा, उसको सेना से निकाल दिया जाएगा, उसको ना पेंशन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा, ना कैंटीन मिलेगी। अगर उसके साथ कुछ होता है, सरकार उसकी रक्षा नहीं करेगी। हम इस बात को नहीं मानेंगे, अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में डालेंगे।
तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं बिहार के युवाओं, नरेंद्र मोदी जी ने इनको भरा नहीं है। अदानी जी का काम किया, मगर जब नौकरी देने का समय आया नहीं दी। जैसे हमारी सरकार बनेगी 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। जैसे बिहार में तेजस्वी जी ने किया, नौकरी देने का काम किया, जैसे इन्होंने किया अंकल जी भाग गए, घबरा गए, भाग गए। वैसे ही जब दिल्ली में सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार 30 लाख सरकारी नौकरियां आपके हवाले कर देगी। भाई और बहनों, आखिरी बात और सबसे जरूरी बात, यह चुनाव संविधान का चुनाव है। यह पहला चुनाव है जहां अंबेडकर जी के संविधान पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने खुल के कहा है, बीजेपी के नेताओं ने खुल के कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम संविधान को खत्म कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। बीजेपी के नेताओं, सपना मत देखो, आपकी सरकार नहीं आ रही है, आपकी सरकार जारी है। और मैं स्टेज से गारंटी दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया, अग्निवीर योजना लाए, किसानों की मदद नहीं की, जाति जनगणना पे बिल्कुल चुप हो गए। भाई और बहनों, देश में 50% पिछड़ा वर्ग है, 15% दलित, 8% आदिवासी। हमने जाति जनगणना की बात उठाई, हमने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, देश को पता लगना चाहिए इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने, आदिवासी कितने, गरीब जनरल कास्ट के कितने, माइनॉरिटी कितने। हमने यह भी कहा कि सिर्फ जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, आर्थिक सर्वे होना चाहिए और हर संस्था का सर्वे होना चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार में, मीडिया में, जुडिशरी में कितने पिछड़े लोग हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं। जैसे ही मैंने ये बात बोली, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, एक अमीर जात, एक गरीब जात। तो मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं तो आप ओबीसी कैसे बन गए? आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी कहते हो, और जब पिछड़ों की मदद करने की बात आई, जाति जनगणना, इकोनॉमिक सर्वे, संस्थाओं का सर्वे कराने की बात आई, तो आप चुप हो गए, भाग गए और आपने कहा कि देश में कोई जाति नहीं है, सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब। भाई और बहनों, हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना कराएंगे, इकोनॉमिक सर्वे होगा, संस्थाओं का सर्वे होगा, और ये जो 50% का रिजर्वेशन का लिमिट लगा रखा है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सब दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने हमारी बात सुनी, दिल से धन्यवाद करता हूं। और भूलिए मत, अग्निवीर को हम फाड़ के कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।